हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड का पार्ट 10 क्रिया, पेज नंबर 49। इस पर हम पढ़ेंगे क्रिया। इसके पहले हमने पढ़ा था विशेषण। पार्ट 9 में हमने क्या पढ़ा था? विशेषण। आज हम पढ़ेंगे क्रिया, पार्ट 10। किसी काम के होने या करने को हम क्या कहते हैं? क्रिया। जब किसी काम के करने या होने का जो शब्द हमें जिससे बोध होता है, जिससे पता चलता है कि इस शब्द से ये काम के होने का पता चल रहा है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। यहाँ नीचे आपके पिक्चर दे रखी है, इसमें फ़ोटो दे रखी है, वो उदाहरण भी दिए हुए हैं, उनको देखो आप। राजीव पत्र लिख रहा है, कुत्ता दूध पी रहा है, लड़के कक्षा में पढ़ रहे हैं। ये तीनों उदाहरण दिए हुए हैं। इनके नीचे लिख रहा है, इसके नीचे क्या है? अंडरलाइन हो रही है। अब ये अंडरलाइन क्या है? क्रिया। क्रिया यानी कि राजीव पत्र लिख रहा है, तो राजीव क्या काम कर रहा है? पत्र लिख रहा है, लिखने का काम कर रहा है। कुत्ता दूध पी रहा है। अब पी रहा है के नीचे भी अंडरलाइन हो रही है, आप देखेंगे। तो कुत्ता क्या काम कर रहा है कि वो दूध पी रहा है। लड़के कक्षा में पढ़ रहे हैं। पढ़ना क्या कर रहे हैं? लड़के क्या कर रहे हैं? कक्षा में पढ़ रहे हैं। इसकी डेफिनेशन, परिभाषा है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिया संबंधी कुछ विशेष बातें। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। जैसे मोहन फल खाता है, यदि इस वाक्य में से क्रिया खाता है नहीं लिखा जाए तो मोहन फल, ये वाक्य क्या हो जाएगा? अधूरा। ये अधूरा वाक्य है। क्रिया वाक्य के अंत में आती है। जैसे सुमित्रा कपड़े सुखा रही है, यानी सुखाना क्या कर रही है? वो कपड़े सुखा रही है। कल क्रिकेट का मैच होगा, राम ने रावण को मारा। तीनों वाक्यों में सुखा रही है, होगा, मारा, तीनों क्रिया शब्द वाक्य के अंत में आ रहे हैं। वाक्य में कभी तो एक शब्द से क्रिया का पता चलता है, तो कभी एक से अधिक शब्द समूह से क्रिया के होने का पता चलता है। यह ताजमहल है, वह पत्र लिखती है, पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ आपको उदाहरण दिए हुए हैं पिक्चर सहित, तो उनको देखो और समझो। आप मैं जो समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है? जो यहाँ पर ये उदाहरण दिए गए हैं, यह ताजमहल है, तो इसमें है शब्द से, एक ही शब्द से क्रिया का पता चल रहा है, क्योंकि इसमें और कोई शब्द नहीं है, तो है से ही हमें क्रिया शब्द का पता चल रहा है। वह पत्र लिखती है, तो इस वाक्य में लिखती है दो शब्द क्रिया शब्द हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, इस वाक्य में उड़ रहे हैं, तीन शब्दों से क्रिया के होने का बोध हो रहा है। ये तीनों शब्द हम कभी एक शब्द से होता है, कभी एक से अधिक शब्दों से हमें क्रिया का पता चलता है। यहाँ नीचे आपको क्रिया शब्द दे रखे हैं, कुछ उनको आप पढ़ेंगे। खेलना, चलना, फिर पकड़ना, जागना, देखना, ये आदि शब्द दिए हुए हैं इसमें। तो ये सब आप अच्छे से इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। क्रिया पर लिंग तथा वचन का प्रभाव। क्रियाओं पर लिंग तथा वचन का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? कि लिंग का प्रभाव। बालक सो रहा है, तो बालक यहाँ क्या है? बालक लड़का, पुल्लिंग है, तो यहाँ पर क्रिया भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी, रहा है। अगर यहाँ स्त्रीलिंग होती, बालिका सो रही है, तो यहाँ पर रही है आता। बालिका, इधर नेक्स्ट में आपके ये दे रखा है कि बालिका सो रही है, तो ये इसमें इसका भी प्रभाव, लिंग का भी प्रभाव पड़ता है क्रिया पर। नेक्स्ट आता है वचन का प्रभाव। वचन यानी एक वचन और बहुवचन। अगर एक वचन है तो क्रिया उसके हिसाब से ही हम लिखेंगे क्रिया को। जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चा क्या है? एक वचन, एक ही बच्चा है, तो इसके लिए हम रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे, बच्चा का बहुवचन क्या हो गया? बच्चे, तो बच्चे क्या है? खेल रहे हैं, तो क्रिया में रहे हैं आएगा। तो ये हमने क्रिया का आज ये पाठ 10 पढ़ा। आप सबको समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज है जो मैंने कॉपी में बुक वर्क में करवाया है, और कॉपी जो बुक में करवाया है वो आप बुक में ही करेंगे, और जो कॉपी में करवाया है वो कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।